2 महीना पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लिए और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई, तब से ही लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। लेकिन ये बात पूरी तरह से हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और ये कहकर भी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, उसके बाद भी नीतीश कुमार ने कुर्सी नहीं छोड़ा। लेकिन अब जबकि ये चर्चा बहुत खास हो गई है और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि जेपी के पुण्यतिथि पर जिस तरह से नीतीश कुमार सिताब दियारा गए, उसको लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 17 साल के शासन में पहली बार सिताब दियारा गए और जेपी याद आए। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार नागालैंड में जाकर के जेपी की जयंती मनाएंगे, जो कि 11 तारीख को है, और ऐसे में उन पर एक बड़ा डिमांड कर दिया है आरसीपी सिंह, जो कि उनके पुराने सहयोगी और करीबी रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि नागालैंड जाकर के अपना कार्यक्रम तय किया है और इन सारी बातों को लेकर के आरसीपी सिंह का कहना है कि नागालैंड जाना है तो शौक से जाइए मुख्यमंत्री जी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके जाइए। जेपी ने 3 साल वहां की जनता की सेवा की थी, आप मुख्यमंत्री पद छोड़कर 13 साल कीजिए। रामचंद्र प्रसाद ने बीजेपी से भी तेज बैटिंग शुरू कर दी है और एक तरफ से कहा जाए कि नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग करके लालू प्रसाद की मुराद पूरी कर दी है। एक तरफ अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और दूसरी तरफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनके सानिध्य में राजनीति का गुर सीखे, उन्हीं को भुला गए हैं। लोक नायक का नाम सुनते ही नेताओं का चेहरा चमक उठता है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार अब आरसीपी सिंह का हमला तेज हो गया है। बिहार की सियासत में पॉलिटिकल फेस्टिव वीक चल रहा है और इस बात को लेकर के जयप्रकाश नारायण सबसे ज़्यादा और उनका गांव हॉटकेक बना हुआ है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार पुण्यतिथि पर जाते हैं, वहीं 11 अक्टूबर को जयंती के मौके पर वहां अमित शाह का कार्यक्रम है। इन सब के बीच में बिहार से बाहर रहेंगे जब अमित शाह आएंगे बिहार। इससे पहले भी अमित शाह बिहार आए थे तो नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर थे। इस बार फिर वो नागालैंड निकल रहे हैं जब अमित शाह दौरे पर आ रहे हैं सिताब दियारा। लोकनायक की कर्मभूमि को लेकर के नीतीश कुमार की याद जो इतने वर्षों बाद आई, उस पर भी तंज कसा है आरसीपी सिंह ने। उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा डिमांड कर दिया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लेकर बिहार में जो सियासत चल रही है उसमें आरसीपी सिंह ने आग में घी का काम किया है। उन्होंने कहा है कि 11 अक्टूबर को नागालैंड जा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री उस दिन बिहार आ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जेपी को जेल किसने भेजा, देश में इमरजेंसी किसने लगाई, छात्र आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था, आज उसी के गोद में जाकर बैठ गए हैं जेपी के तथाकथित अनुयायी नीतीश कुमार। अब नागालैंड जाकर के क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? जयप्रकाश जी नागालैंड के में समय बिताया था, जनता की सेवा की थी, कभी सत्ता में नहीं रहे। उन्हें न मुख्यमंत्री बनने का शौक था न ही प्रधानमंत्री बनने का। वो जनता के सच्चे सेवक थे और ये बात शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं। सिर्फ शब्दों से खेलते हैं लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें नागालैंड जाना है, देश के किसी भी हिस्से में जाना है तो बिहार के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, बिहार के लोगों को क्यों अकेला छोड़ करके और झूठ मूठ का पद पर बने हुए हैं। अगर उन्हें नागालैंड जाना है और देश की सेवा करनी है, अलग अलग जगहों पर उन्हें अपना प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इस पूरे मामले पर देखा जाए तो आरसीपी सिंह पूरी तरह से डटे हुए हैं और इन सारे मामलों पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की ऐसी है कि जो उन्हें टस से मस नहीं होने देती है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छल किए, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी धोखा देंगे। लेकिन आरसीपी सिंह के इस नए तेवर को देख करके
एक बात तो साफ नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह गुट लगातार ये बात कह रहा है कि बहुत सारे खुलासे हैं जो नीतीश कुमार के लिए करने हैं, वक्त आने पर सारे खुलासे किए जाएंगे। जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल में जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव में तलवारें खिंच गई हैं नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए, तो वहीं आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग करके एक बड़ा गेम प्लान कर दिया है और नीतीश कुमार को चेकमेट करने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि लालू प्रसाद हो, भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार के अन्य विरोधी हों, सब पर भारी पड़े हैं आरसीपी सिंह और उन्होंने तथ्यों के आधार पर नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386